न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कुणाल कामरा ने निर्मला सीतारमण पर बनाया वीडियो, सरकार पर भड़के संजय राउत। प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को संघ भूमि और दीक्षा भूमि पर होंगे नतमस्तक। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कुणाल कामरा ने निर्मला सीतारमण पर बनाया वीडियो। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने के बाद अब वित्त मंत्री पर निशाना साधा है। अपने कॉमेडी के जरिए नेताओं पर टिप्पणी करने वाले कुणाल कामरा ने एक और वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो ने कुणाल कामरा के खिलाफ फिर एक जंग छेड़ दी है। उन्होंने बुधवार को एक वीडियो शेयर किया जहां वह एक गाने के जरिए वित्त मंत्री को निर्मला ताई बुला रहे हैं और नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। खास बात है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कामरा की टिप्पणी को लेकर विवाद गहरा था। इस वीडियो में कुणाल कामरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम लेकर बनाया है। कुणाल कामरा के खिलाफ अब तक 3 FIR दर्ज हो चुकी है। आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई। इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई, मेट्रो है इनके मन में खोद कर ये ले अंगड़ाई, ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, ब्रिजेस गिराने ये है आई, कहते हैं इसको तानाशाही। और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके एस्पिरेशंस गए कचरे के डब्बे में। कॉर्पोरेट एम्प्लॉई कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स भरेगा। देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। शी इज द JNU स्टूडेंट द कंट्री डिजर्व्स। ले लो भाई, नेहरू की गलती है, गलत यूनिवर्सिटी में पढ़ी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती तो अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर होती। अगली खबर, सरकार पर भड़के संजय राउत। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को अब जोरों से उठाया। इस दौरान शिवसेना UBT ने भी लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ हो रहे इस अन्याय पर अपना पक्ष रखा है। लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनके 100 से भी ज्यादा सांसद हैं। अगर ऐसे नेता को स्पीकर लोकसभा में बोलने नहीं देता और अपना आक्रोश व्यक्त करता है तो ये गलत है। विपक्ष लोकतंत्र की आवाज है, अगर आप उस आवाज को चुप कराएंगे तो एक दिन आप संसद को बंद कर देंगे। इसके अलावा शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने राहुल गांधी के संसद में बोलने की अनुमति नहीं वाले बयान पर कहा। तो आइए सुनते हैं। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में है। अगर राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता ये बात बार बार बोल रहे कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारा आवाज़ दबाया जाता है, तो लोकतंत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन की बात गंभीरता से लेनी चाहिए। चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ के जो ऊपर बैठने वाले चेयर पर जो प्रमुख नेता है वो सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ज़्यादा काम करते हैं। ये होना नहीं चाहिए। अगर विपक्ष की आवाज़ ही नहीं होगी किसी सदन में तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, लोकतंत्र की आवाज़ भी नहीं बचेगी। ये सबको समझना चाहिए। और आप लोग लोकतंत्र के चौकीदार हो, चाहे लोकसभा के प्रमुख या राज्यसभा के प्रमुख। सर, राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोला है कि इनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस MP ओम बिरला से भी मिले। देखो, बात ऐसी है, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, 100 से भी ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा उनके MP और हम सब है, हमारे भी है। अगर ऐसे नेता को लोकसभा में
स्पीकर बोलने नहीं देता और ये अपना आक्रोश व्यक्त करता है, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटे है। राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब यही बोल रहे हैं, लोकसभा में भी यही बात चल रही है, तो पार्लियामेंट आप क्यों चला रहे हो? विपक्ष की आवाज़ आप इस प्रकार से दबाओगे, उनसे बोलने नहीं दोगे। हर सांसद का यही आक्रोश है, विपक्ष हमें बोलने नहीं दिया जाए। विपक्ष का मतलब है लोकतंत्र की आवाज़। आप वही आवाज़ दबाओगे तो एक दिन पार्लियामेंट को आप लोग ताला लगाओगे। अगली खबर, पीएम मोदी 30 मार्च को संघभूमि और दीक्षा भूमि पर होंगे नतमस्तक। पीएम मोदी हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर रविवार 30 मार्च को नागपुर शहर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वह डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन, फिर दीक्षा भूमि और वहां से माधव नेत्रालय जाएंगे। प्रधानमंत्री की योजनाबद्ध यात्रा के अनुरूप नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल, नगर आयुक्त और प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने यात्रा के पूरे मार्ग का निरीक्षण किया। पीएम मोदी की नागपुर यात्रा पर महाराष्ट्र के मंत्री और राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे एवं प्यारे खान जी का बयान सामने आया। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, बताएं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्यक्रम को आ रहे हैं वो माधव नेत्रालय का कार्यक्रम है। साथ साथ में वो माननीय प्रधानमंत्री जी ऋषिमबाग भी जाने वाले हैं, परम पूजनीय हेडगेवार जी का भी दर्शन करने वाले हैं, बाद में दीक्षा भूमि जाने वाले हैं, बाद में माधव नेत्रालय और बाद में एक डिफेंस के लिए काम करने वाली कंपनी है जो हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ा रही है और बहुत अच्छा उन्होंने एडवांस काम किया है, वहाँ भी विजिट करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का दौरा ये ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे को पासेस आई है। मैं क्या बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, बहुत बड़े व्यक्ति है, लेकिन डेफिनेटली मैं मुलाकात करूंगा। इससे पहले भी मैं मोदी जी से 2 बार मिल चुका हूँ और डेफिनेटली, और मैंने उनके जो OSD है श्री हिरेन जोशी, उनको एक मैसेज भी डाला था कि हमने नागपुर में हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की ओर से उनका मोदी जी का एक काफी बड़ा प्रोग्राम किया था उस समय। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर भी विजिट है, लेकिन उधर से सतनाम सिंह सांधु और हिमानी जोशी जी का जो जवाब आया, मैंने मैसेज किया था, उनका फोन आया मुझे बाकायदा, या नेक्स्ट टाइम जरूर आएगी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।